हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि थीटा 0 से 180 डिग्री के मध्य है तब हमारे पास एक समीकरण दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है कि वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस डैश 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 प्लस वर्गमूल 2 गुणा 1 प्लस कॉस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न में हमारे पास जो समीकरण दे रखी है वह n पदों के लिए दे रखी है। इस प्रकार हमारे पास जो वर्गमूल के n पद दे रखे हैं, क्योंकि हमें प्रश्न के विकल्पों से पता चल रहा है कि जो हमारे समीकरण है वह n पदों के लिए दे रखी है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है कि जो cos 2 थीटा है उसका मान बराबर होता है cos वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा के। साइन वर्ग थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos वर्ग थीटा 1 माइनस cos वर्ग थीटा। तो यहां से हमारे पास जो cos 2 थीटा का सूत्र है वह हमारे पास कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1। तो 2 cos वर्ग थीटा का मान किसके बराबर होगा? cos 2 थीटा प्लस 1 के। ये हमारे पास एक सूत्र बन गया। इसी प्रकार यदि हमारे पास cos थीटा प्लस 1 दे रखा हो तो इसका मान बराबर होगा, चूंकि यहाँ 2 थीटा दे रखा था तब हमारे पास यहाँ थीटा आया था। अब हमने 2 थीटा की जगह थीटा कर दिया तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा? 2 गुणा cos वर्ग थीटा बटे 2। तो ये हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण है जो कि कुछ इस प्रकार है कि वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार के हमारे पास n पदों का योग है वर्गमूल 2 प्लस 2 गुणा हमारे पास है 1 प्लस cos थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और यदि हम देखें कि 1 प्लस cos थीटा, सर्वप्रथम हम वर्गमूल 2 गुणा 1 प्लस cos थीटा का हल देखते हैं कि हमारे पास क्या प्राप्त होता है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि वर्गमूल 2 गुणा 1 प्लस cos थीटा का मान क्या प्राप्त होता है। तो वर्गमूल 2 गुणा 1 प्लस cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा cos वर्ग थीटा बटे 2 मुख्य अवधारणा से। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? वर्गमूल 4 गुणा cos वर्ग थीटा बटे 2। तो वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा cos थीटा बटे 2। तो अब यह मान उठाकर जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 हमारे पास कुछ इस प्रकार थी कि वर्गमूल 2 प्लस फिर वर्गमूल 2 प्लस फिर वर्गमूल 2 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार n पद दे रखे थे। तो प्लस हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 2 cos 2 थीटा। तो इसके जो 2 cos 2 थीटा बटे 2 प्राप्त हुआ, उससे पहले भी हमारे पास वर्गमूल होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा कि वर्गमूल 2 प्लस 2 cos हमारे पास थीटा बटे 2 प्राप्त हुआ। तो अब पुनः यहाँ हम क्या करते हैं, दो उभयनिष्ठ लेते हैं और हल करते हैं। तो इस पद को हम जब हल करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? पुनः इस जो हमारा अंतिम पद है उसे हल करते हैं। तो वर्गमूल हमारे पास है 2 प्लस 2 cos थीटा बटे 2। तो दो उभयनिष्ठ ले लेंगे तो वर्गमूल हमारे पास प्राप्त होगा 2 1 प्लस cos थीटा बटे 2। तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस cos थीटा बटे 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जब हमने 1 प्लस cos थीटा की जगह लिखा था 2 cos वर्ग थीटा बटे 2, तो अब हमारा क्या हो गया? थीटा बटे 2 हो गया। तो हमने जो कोण है वह आधा कर दिया, तो हमारा पुनः कोण क्या हो जाएगा? आधा का आधा हो जाएगा। अर्थात हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास प्राप्त होगा 2 गुणा 2 cos वर्ग थीटा बटे 2 है, तो हमारे पास हो जाएगा थीटा बटे 2 का आधा क्या होता है? थीटा बटे 4 होता है। तो 2 की गुणा 2 से 4 गुणा cos वर्ग थीटा बटे 4 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 2 cos थीटा बटे 4। तो इसका मान हम इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 2 में मान रखने पर
तो मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त होगी, 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस डैश 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 2 कॉस थीटा बटे 4। तो अब यहाँ पुनः 2 होगा और इसका वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार हम जब n पदों का हल करेंगे तो n पदों का हल हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास n पदों का हल प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा कॉस थीटा बटे 2 की घात n, क्योंकि हम जैसे जैसे हल करते जाएंगे ये हमारी जो संक्रिया है वह n बार लगेगी। जो ये हमारी क्रिया है, जो हमारा एक संबंध बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का हमारे पास सूत्र बनता है कि 2 कॉस वर्ग थीटा बटे 2 के होता है। तो जैसे जैसे हम जो हमारा n बार हम वर्गमूल लेंगे तो हमारा जो थीटा है उसकी घात क्या आ जाएगी, n बार आधी होती जाएगी, अर्थात हमारे पास जो हल प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा कॉस थीटा बटे 2 की घात n। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा जो विकल्प ए है 2 कॉस थीटा बटे 2n हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।